So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। फटाफट से अपनी सीट पर बैठ जाइए, अपनी पोजीशन ले लीजिए, इधर उधर देखना बंद करें, सामने देखें स्क्रीन की तरफ। जो बच्चे अभी तक बैठे ही नहीं हैं वो बैठ जाएं, जो दूसरे की सीट पर बैठे हैं वो अपनी सीट पर आ जाए और जो अपनी सीट पर बैठे हैं वो सीधे होकर बैठ जाएं। चलिए सो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए सबसे पहले आप बताइए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? आवाज सुनाई दे रही है तो हाथ खड़े करें एक बार सभी बच्चे। ठीक है, गुड। हाथ नीचे, थैंक यू। हाथ नीचे कर दीजिए। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जिस टॉपिक को समझ रहे थे वो है फ्रिक्शन, घर्षण। अपनी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और बिल्कुल रेडी हो जाइए क्लास के लिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज हम करने वाले हैं और ये बातें आपके पेपर में आएंगी एग्जाम में। ठीक है बच्चों? सो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज ये चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। जिस किसी का जो भी डाउट हो जल्दी से पूछ लेना और जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो तैयार रहना। ठीक है? माइक को अपने हाथ में लेकर के बिल्कुल रेडी रहना। जैसे ही आपको लगे कि क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तुरंत हाथ खड़े कर देना, हैंड रेज कर देना। ठीक है? और जल्दी से आंसर दे देना। बस इतना काम आपको आज करना है। तो हमने अब तक जो जो सीखा है उसको फटाफट से क्विकली रिवाइज करेंगे। ध्यान अपना सामने स्क्रीन पर जरूर बना के रखना। जो बच्चा इधर उधर देखेगा, बातें करेगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है? तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं आज की क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बातों को। चलिए तो सबसे पहले आप सभी को आपका होमवर्क याद दिलाता हूं। आप सभी को आपका होमवर्क याद दिलाता हूं। देखो क्या लिखा है होमवर्क में, लर्न एंड राइट। चलिए तो आज सबसे बातें करेंगे। फटाफट से हम लोग आज पहले कवर करते हैं कुछ बातों को। देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं, लिखिए सबके सब अपनी कॉपी में एक पॉइंट को, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। चलिए पूरा ध्यान क्लास में रखेंगे, इधर उधर कोई भी नहीं ध्यान रखेगा। ठीक है बच्चों? व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। आपने क्या इस तरीके का कोई बैग देखा है? इस बैग को हम कहते हैं ट्रॉली बैग और हम सामान्य जो भाषा में इसे कहते हैं, हम कहते हैं टायर वाला बैग, क्योंकि इसमें टायर लगे होते हैं नीचे। ठीक है? तो टायर वाला बैग, आपके पास दो बैग दे रखे हैं। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चों? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, आसान से क्वेश्चन होते हैं। कोई बच्चा भी इनका आंसर दे देगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है? देखो दो बैग हैं आपके पास। एक तो ऐसा बैग है, ट्रॉली बैग है, और एक जैसा आपका स्कूल का बैग होता है ना, एक वैसा बैग है, ऐसे वाला, ऐसा कुछ होता है वो, है ना? एक ऐसा बैग है जिसमें ताने लगे होते हैं। अब आपने जो है घूमने जाना है और बहुत सारा सामान है आपके पास। ठीक है? बहुत सारा सामान है, तो आप कौन सा बैग ले जाना प्रेफर करोगे जिससे कि आपको आसानी से आप उसे ले जा सकें, रास्ते में उसे आसानी से आप कैरी कर सके पैदल रास्ते में? बताओ कौन सा बैग ले जाना उचित रहेगा? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है? ऐसे ही और क्वेश्चंस भी करूंगा, अभी मैं उठा नहीं रहा हूं आप लोगों को। ठीक है? अभी और क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप लोग रेडी रहना। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये टायर वाला बैग जो है, जो कि ये ट्रॉली बैग है, इसको ले जाना उचित समझते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है टायर लगे होते हैं जिससे कि आप जो है आराम से अपना सामान जो है वो ले जा सकते हैं बिना उसको ज्यादा मेहनत के। ठीक है? तो एक छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक छोटा सा बच्चा भी जो है सामान को ले जा पा रहा है। अगर इसमें टायर नहीं होते तो इस बच्चे के लिए सामान ले जाना बहुत मुश्किल होता उठा करके। ठीक है? तो चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन, व्हेन अ बॉडी rolls over the surface of another body। जब एक बॉडी
दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पर रोल करती है, ठीक है, रोल्स ओवर अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गई है बात? इसे हम कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सो हमने क्या कहा? व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर लुढ़काया जाता है, कैसे? ऐसे टायर के माध्यम से, तो वहां पर जो घर्षण होता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब एक और फ्रिक्शन होता है, एक और फ्रिक्शन होता है, ठीक है। हिंदी में अगर आपको बोले, हिंदी में अगर आप पूछें तो हिंदी में हम इसे कहते हैं लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, ठीक है। तो लोटनिक घर्षण कौन सा घर्षण है? याद रहेगा आपको, ये ट्रॉली बैग याद रखना, अपने दिमाग में इसको याद रखना। तो ये क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। हम क्या बोलेंगे कि हमारे लिए आसान है, अगर बैग पे टायर लगे होंगे तो उसको ले जाना हमारे लिए आसान है। एक और फ्रिक्शन होता है, एक और घर्षण होता है, इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब स्लाइड करके ले जाना। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखें कि रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन is smaller than sliding friction। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, स्लाइड करना मतलब घसीटना, स्लाइड करना मतलब किसी चीज को घसीट कर ले जाना। ठीक है, उसे हम कहते हैं हिंदी में सर्पी घर्षण। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी लोटनिक घर्षण जो है उसका मान कम होता है सर्पी घर्षण से। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो छोटा रहेगा उसमें काम आसान रहेगा। तो रोलिंग वाला छोटा है, रोलिंग वाला फ्रिक्शन छोटा है और स्लाइडिंग वाला फ्रिक्शन बड़ा है। मतलब कि हमको आसान क्या रहेगा? हमको आसान रहेगा ऑब्जेक्ट को रोल करके ले जाना, ऑब्जेक्ट को रोल करके या फिर घर्षण, लोटनिक घर्षण करके ले जाना। एक एक्टिविटी बताता हूं, सबकी समझ में बात आ जाएगी। अभी एक ये छोटी सी एक्टिविटी आपको करनी है। इन एक्टिविटी को करने के लिए आपको कोई भी अतिरिक्त सामान लाने की जरूरत नहीं है। जो सामान आपके पास है उनसे आप इसको कर सकते हैं। क्या करना है आपको? एक जो बुक है, एक बुक को आपको एक टेबल के ऊपर पहले उसको पुश करना है, घसीटना है, मतलब धक्का देना है। अभी पेंसिल नहीं लगानी है, बिना पेंसिल लगाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद दूसरी बारी में आपने क्या करा? बुक के नीचे जो है पेंसिल रख देनी है, पेन रख देने हैं। ठीक है, और उसके बाद अब आप खिसकाने की कोशिश करो किताब को। समझ में आया? दो काम करने हैं। पहली बार आपको पेन पेंसिल कुछ नहीं रखनी है, दूसरी बार में आपको क्या करना है? दूसरी बार में पेन रख के देखना है और फिर आपको उसको स्लाइड करके देखना है। आफ्टर क्लास आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एक्टिविटी। आपको लगेगा कि जब इसके नीचे पेन या पेंसिल होती है तो तब इसको खिसकाना आसान होता है। देखो ये कौन सा घर्षण होगा यहाँ पर होगा रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे किताब जो है किसके ऊपर रोल कर रही है? आपकी इन पेन के ऊपर, पेंसिल के ऊपर। तो रोलिंग फ्रिक्शन में हमको किताब को खिसकाना आसान रहता है। क्यों? क्योंकि किताब जो है रोल हो रही है इस टाइम। ठीक है, और यहां पर देखो पहली बारी में अगर इसके नीचे पेन पेंसिल नहीं रहेगी तो आपको इसको खिसकाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? वहां पर रहेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण रहेगा वहां पर। समझ में आ गई है बात या नहीं आई है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? जरा हाथ खड़े करके बताएं। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? जरा हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे, वेरी गुड। अब देखिए, अब ये फिगर देखिए,
ये जो है, ये देखा है किसी ने? आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ये देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उसे देखने की कोशिश करना। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो इसे देखने की कोशिश करना। आपको ये इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर ये देखने को मिल जाएगा। ये क्या है? ये आपका फैन है, ये आपका पंखा है। और पंखा क्या करता है? घूमता है, ठीक है। तो पंखे के पार्ट्स के बीच में इसके भी अंदर का फिगर ये रहा। तो इसमें देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं अंदर, छोटी छोटी गेंदें दिख रही हैं गोल गोल। इन्हें हम कहते हैं बॉल बियरिंग। इन्हें हम क्या कहते हैं? बॉल बियरिंग। और ये जनरली जो है सभी जगह जो है लगा होता है। जैसे कि हमारी साइकिल हो गई, है ना, जहां भी चीजें घूमती है ना वहां पर ये लगा होता है, और कंटिन्यूअस घूमना होता है चीजों को। जैसे पंखे को लगातार घूमता रहता है, उसके अंदर लगा होता है। साइकिल का पहिया लगातार घूमता रहता है, गाड़ियों के पंखे जो है वो लगातार घूमते रहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अधिकतर मशीनों में इस बॉल बियरिंग को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कौन सा घर्षण होता होगा बताओ? इससे कौन सा घर्षण, कौन सा फ्रिक्शन होता है? इससे रोलिंग फ्रिक्शन होता है। देखो, रोल करेंगे ना इसके ऊपर, अगर ये बॉल रख दी जाए उसके ऊपर सरफेस को रख दिया जाए तो रोल ही तो करेगा, स्लाइड थोड़े ना करेगा। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन हो जाता है फिर? रोलिंग फ्रिक्शन। इसीलिए बॉल बियरिंग्स को हम लोग यूज करते हैं ताकि वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन रहे, लोटनिक घर्षण रहे, और उसकी वजह से घर्षण जो है कम से कम हो, हमारा पंखा जो है लंबा चले। समझ में आ गई बात? अगर कुछ खराबी आ जाती है तो कुछ नहीं करना, इसको खोलना है, इसमें बियरिंग हटाने, दूसरे बियरिंग डालने, वापस से पंखा काम करने लग जाएगा, या फिर आपके साइकिल का जो पहिया है वो काम करने लग जाएगा। आ गई है बात समझ में? आ गई है? चलिए, तो ये तो रहा हमने जो घर्षण को समझा, वो अपने आसपास जो सॉलिड है, ठीक है, जो ठोस है, ये सारी की सारी वस्तुएं कैसी है? ठोस हैं। अब हमारे पास वस्तुएं और भी होती है। क्या होती है? लिक्विड भी होती हैं, गैस भी होती है। देखो, हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस तो हमने देख लिया। द्रव और गैस को मिश्रित रूप में हम क्या कहते हैं? तरल, यानी फ्लूइड। क्या कहते हैं भाई? द्रव और गैस को हम संयुक्त रूप से कहते हैं फ्लूइड, तरल। अब देखो, जरा ध्यान से देखना, अभी 2-3 बातें बता रहा हूं, फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक लकड़ी पर जो है आपको क्या करना है? एक कागज का फ्रेम बनाना है। एक क्या करना है? कागज का फ्रेम बनाना है, ठीक है। ऐसे एक लकड़ी का खांचा बनाया और उस पर एक कागज लगा दिया, ठीक है। अब इसको एक हाथ में एक ऐसे हैंडल पकड़ना है, ठीक है, और इसको पकड़ करके खड़े रहना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पकड़ पाएंगे इसे। अब आपको इसको लेकर के दौड़ना है, आपको इसको लेकर के दौड़ना है। ऐसे दौड़ना है कि जो चौड़ा वाला भाग है वो आगे रहे। जब आप दौड़ेंगे तो आप देखेंगे इस पर जो है पीछे की तरफ धक्का लग रहा है। इस पर क्या लग रहा है? पीछे की तरफ धक्का। ये धक्का जो है, ये जो फोर्स है, ये ठीक हूबहू फ्रिक्शन की तरह है। जैसे इन ऑब्जेक्ट्स में फ्रिक्शन काम कर रहा था, वैसे ही यहां पर जो है आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। ये फ्रिक्शन कहां से आया? ये घर्षण कहां से आया? ये आया एयर के कारण, जो हमारे आजू बाजू में जो वायु है ना, उसके कारण घर्षण होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमको अगर एक एरोप्लेन बनाना था, हवा में उड़ना था, तो हमने उसके लिए किससे प्रेरणा ली? हमने एक चिड़िया से प्रेरणा ली। हमने देखा कि चिड़िया का शरीर कैसा है, तो चिड़िया का शरीर कुछ ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा जब हवा इस पे आएगी तो ये इसके ऊपर और नीचे से निकल जाएगी, मतलब इसको रोकने का काम नहीं करेगी। देखो, इसकी जो आकृति है ना वो कुछ ऐसी है, इसकी शेप कुछ ऐसी है। यहां से हवा आई, इसके ऊपर से निकल गई, यहां से हवा आई, इसके नीचे से निकल गई, क्योंकि आगे से इसकी जो चोंच होती है वो नुकीली होती है। पंख भी इसके क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एरोप्लेन बनाने की सोची। तो हमने कहा क्यों ना एरोप्लेन को चिड़िया की तरह बना दें। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा, आगे से जो वायु आएगी वो भी एरोप्लेन को नहीं रोक पाएगी। जो घर्षण होगा, जो वायु का घर्षण होगा, वो भी एरोप्लेन को नहीं रोक पाएगा। जो फ्रिक्शन होगा वायु का, वो भी एरोप्लेन को नहीं रोक पाएगा। और एरोप्लेन जो है हवा में वैसे ही उड़ पाएगा जैसे चिड़िया उड़ती है। आई है बात में समझ में? ये बात समझ में आ गई? इसे हम कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं
फ्लूइड फ्रिक्शन यानी तरल घर्षण। तो फटाफट से तरल घर्षण में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, और आप उन्हें समझेंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए फ्लूइड फ्रिक्शन। तरल घर्षण। तरल घर्षण में देखिए हम लोग लिखेंगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातों को। सबसे पहला पॉइंट तरल का क्या मतलब हुआ? तरल का मतलब हुआ द कॉमन नेम ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस इज फ्लूइड। ठीक है, तो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, उनको हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे। दूसरी बात इसमें क्या लिखेंगे? दूसरी बात हम ये लिखेंगे कि जो फ्लूइड हैं, जो तरल हैं, एक्सर्ट फ्रिक्शन, वो क्या करते हैं? घर्षण लगाते हैं। किस पर? ऑन ऑब्जेक्ट्स, उन वस्तुओं पर, इन मोशन थ्रू देम, जो कि उनसे होकर गुजरे। जैसे ये वायुयान एरोप्लेन जो होगा कहां से होकर गुजरेगा? एयर से। तो एयर भी क्या है? फ्लूइड है, क्योंकि गैस है एयर। एयर क्या होती है भाई? गैस होती है। वायु क्या होती है? गैसों का मिश्रण। हमने पढ़ा है ना, वायु क्या होती है? गैसों का मिश्रण। तो फ्लूइड एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम, उनसे होकर के जो भी ऑब्जेक्ट जाएगा, जो गति करेगा, उस पर ये क्या करते हैं? घर्षण का बल लगाते हैं, उनको धकेलने की कोशिश करते हैं पीछे की दिशा में। ठीक है, समझ में आई है बात? ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये बल किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी आकृति कैसी है, उस पर कितना घर्षण लगेगा, ये कैसे पता लगेगा कि उसकी आकृति कैसी है। ठीक है। एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, यानी तरल कौन से प्रकार का है? वायु है, जल है ना? एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो मैंने आपको क्या बताया? इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? हम अपने वायुयान को कैसा बनाते हैं? हम अपने एरोप्लेन को कैसी शक्ल देते हैं? एक चिड़िया की जैसी शक्ल देते हैं, क्योंकि शेप का जो है बहुत फर्क पड़ता है उसमें। ठीक है ना? चलिए, सो और कुछ बातें करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी। घर से आप जो है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो ये रहेगा कि आप रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को याद करके आए। रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन को याद करके आए, ये क्या होता है। और इसका जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था ना, छोटी सी एक एक्टिविटी बताई थी, छोटी सी एक एक्टिविटी बताई थी, वो भी करनी है। कौन सी एक्टिविटी? ये वाली एक्टिविटी, ये वाली। ठीक है, तो ये करके देखना खुद से। चलिए, तो होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए और ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको आज जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी। तो आप जो है अगली क्लास में भी हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो आप सबको आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। जो बातें क्लास में बताई गई उनको घर से एक बार रिवाइज जरूर करना। ठीक है, होमवर्क जरूर करना। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।